Good morning student. Today I start the next topic in chapter Physical Features of India, the Indian Desert, यानी कि भारत का जो मरुस्थल है जिसको कि थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक, द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। ठीक, तो भारत का जो डेजर्ट है, इंडियन डेजर्ट या जिसको थार मरुस्थल कहते हैं, वो अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन्स पर जो है वो क्या है, स्थित है। कल हम लोगों ने पढ़ा था अरावली हिल्स के बारे में। तो यहाँ पे आपका क्या है, अरावली हिल्स है और अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन पर देखिए यहाँ पर लिखा भी है वेस्ट ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक, तो यहाँ पर उसके पश्चिमी किनारे पर जो है वो इंडियन डेजर्ट जो है वो क्या है, स्थित है। इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। और ये क्या है, अनड्यूलेटिंग है यानी कि तरंगित है, यानी कि ये बराबर फ्लैट जो है वो क्या है, नहीं है। यहाँ पे सैंड का डिपोजिशन जो है वो पाया जाता है और सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, यानी कि बालू के टिब्बे, बालू के इस तरह गोलाकार पहाड़ियाँ जो है पाई जाती हैं, उसी को क्या कहा जाता है, सैंड ड्यून्स कहा जाता है या बालू का टिब्बा जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन है, यानी कि तरंगित बालू का मैदान है और ये क्या है, सैंड ड्यून से जो है वो क्या है, कवर्ड है, यानी कि बालू के टिब्बों से जो है वो क्या है, भरा हुआ है या ढका हुआ। यहाँ पर कहा जाए कि इस तरंगित बालू के मैदान पर बालू के टिब्बे भी जो है वो पाए जाते हैं। तरंगित का मतलब कि जो बालू का डिपोजिशन होता है वो फ्लैट रूप में नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है, ऊंचा और नीचा होता है, लहर के रूप में जो है वो होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, तरंगित कहा जा रहा है या फिर अनड्यूलेटिंग जो है वो कहा जा रहा है। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। अब इस एरिया में डेजर्ट पाए जाने का रीज़न जो है वो क्या है, कारण जो है वो क्या है, क्योंकि इस रीजन में जो एनुअल रेनफॉल होता है वो 150 मिलीमीटर से भी क्या होता है, कम होता है। ठीक, यानी कि एनुअली रेनफॉल जो है 150 मिलीमीटर पर ईयर जो है वो होता है, जो कि बहुत ही क्या है, कम लो रेनफॉल है, बहुत ही कम बारिश जो है वो यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे बारिश कम होने का रीज़न जो है वो क्या है, हम लोग जानते हैं कि इंडिया में जो मानसून सीज़न होता है वो जून से जो है वो शुरू होता है और साउथ वेस्ट मानसून से इंडिया में क्या होती है, बारिश होती है। यानी कि वो साउथ वेस्ट से इंडिया में क्या करता है, एंटर करता है। ये साउथ का हिस्सा है और ये क्या है, वेस्ट का हिस्सा है। तो साउथ वेस्ट एरिया से इंडिया में एंटर करता है। जब यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून आता है तो यहाँ पे पश्चिमी घाट की ये जो पहाड़ियाँ हैं ये क्या करती हैं, इसको आगे बढ़ने से रोकती हैं, जिससे कि साउथ वेस्ट मानसून दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक को कहा जाता है अरेबियन सी की ब्रांच और दूसरे को कहा जाता है बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। यानी कि जो ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती है उसको बे ऑफ बंगाल की ब्रांच कहते हैं और जो है साउथ से नॉर्थ की ओर चली जाती है उसको अरेबियन सी की ब्रांच जो है वो कहा जाता है। अब ये जो अरेबियन सी की ब्रांच है वो साउथ से नॉर्थ की ओर जो है वो आगे बढ़ती है और चूँकि ये आपके ओशियन के ऊपर से होकर के आती है, इसलिए इसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी जो होती है वो क्या होती है, एबंडेंट होती है। यानी कि इसमें नमी या आर्द्रता जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और ये जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है साउथ से नॉर्थ की ओर बारिश करते हुए जाती है। लेकिन जैसे जैसे ये नॉर्थ की ओर पहुँचती है क्या होता है, इसमें रेनफॉल जो होता है वो कम होता जाता है, बिकॉज क्योंकि ये लैंड एरिया के ऊपर से क्या हो रही है, गुजर रही है और इसलिए इसमें वाटर वेपर क्या होता है, कम होता चला जाता है। और इसलिए जब वो यहाँ पर पहुँचती है आपके गुजरात को पार करके राजस्थान में, तो एक तो यहाँ पर क्या है, जो अरावली की रेंज है वो क्या है, हवा के डायरेक्शन में है। यानी कि हवा भी इस डायरेक्शन से चल रही है, विंड भी इस डायरेक्शन से चल रही है और आपका जो माउंटेन है वो भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है। और इसलिए ये जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये सबसे क्या है, आपकी पुरानी पहाड़ियाँ हैं, इनकी ऊंचाई जो है वो क्या है, कम है। साथ ही ये विंड के डायरेक्शन में जो है वो स्थित है, यानी कि जिस डायरेक्शन से विंड चल रही है उसी डायरेक्शन में क्या है, आपकी अरावली की पहाड़ियाँ भी हैं और इसलिए ये उसके रास्ते में कोई भी बैरियर जो है वो क्या करती हैं, उत्पन्न नहीं करती हैं। यानी कि उन हवाओं के रास्ते में कोई बाधा जो है वो नहीं डालती हैं, जिससे कि ये हवाएं अरावली को पार करके सीधे निकल जाती हैं और इसलिए आपका ये हिस्सा जो होता है वो बारिश बहुत ही कम जो है वो पाता है। यानी कि इस हिस्से में इसी वजह से बारिश जो होती है वो बहुत ही कम पाई जाती है और इसलिए ये यहाँ पे डेजर्ट जो है वो पाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो है वो 150 मिलीमीटर से क्या होता है, कम होता है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेटिव कवर।
चूँकि रेनफॉल 150 मिलीमीटर पर ईयर से भी कम होता है, इसलिए यहाँ का क्लाइमेट जो है वो क्या है, एरिड है, यानी कि शुष्क जलवायु जो है वो पाई जाती है, सूखी जलवायु पाई जाती है। और जब क्लाइमेट एरिड रहेगा तो वहाँ पर वेजिटेशन कवर भी क्या होगा, बहुत ही लो होगा, यानी कि वनस्पतियों का भी अभाव जो है वो पाया जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, पेड़ पौधे भी बहुत ही कम पाए जाते हैं, और जो पाए भी जाते हैं वो क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, यानी कि बिखरे हुए रूप में जो है वो पाए जाते हैं। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इस एरिया में जो वाटर स्ट्रीम्स है, यानी कि जो पानी की धाराएं हैं, वो केवल रेनी सीजन के दौरान ही क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। यानी कि जब बारिश का सीजन होता है, थोड़ी बहुत बारिश होती है, तो कुछ वाटर स्ट्रीम्स जो है वो दिखाई देती हैं। सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच सी। और जल्द ही ये क्या हो जाता है, ये बालू में ये जो वाटर स्ट्रीम्स होती हैं वो गायब हो जाती हैं, क्योंकि इनमें इतना इनफ वाटर नहीं होता है, इतना ज़्यादा पानी नहीं होता है कि ये सी तक, यानी कि समुद्र तक जो है वो पहुंच सके, और इसलिए ये वहीं पर सैंड में ही क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती हैं। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन द रीजन। और इस रीजन की जो सबसे लंबी नदी है वो क्या है, आपकी लूनी रिवर है। बरखांस क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स cover larger areas, but the longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary। इस एरिया की जो खासियत है वो क्या है, बरखान है। बरखान का मतलब क्या होता है, अर्धचंद्राकार बालू के डिब्बे। जैसे ये यहाँ पे फिगर में क्या है दिया हुआ है कि ये क्या है, क्रिसेंट शेप में है, यानी कि जैसे आधा चांद होता है उसी शेप का ये बालू का जमाव जो है वो होता है, उसी को क्या कहा जाता है, बरखांस जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पे क्रिसेंट शेप ड्यून्स यानी कि बरखांस जो है वो पाए जाते हैं लार्जर बड़ी क्षेत्र में, बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। लेकिन इंडियन पाकिस्तान बाउंड्री पर, यानी कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स यानी कि लंबवत बालू का स्तूप जो होते हैं वो प्रोमिनेंटली जो है वो पाए जाते हैं, यानी कि बड़ी संख्या पे यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स पाए जाते हैं। ड्यून या बालू का स्तूप किसको कहा जाता है, जो आपके डेजर्ट एरिया में जो एयर क्या होती है, बहती है, उस एयर में उसके साथ क्या होता है, लार्ज अमाउंट में बालू के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके साथ उड़ते हुए चलते हैं। और जब इस एयर के रास्ते में कोई बैरियर आ जाता है, यानी कि या तो फॉरेस्ट आ जाए, यानी कि जंगल आ जाए, या फिर बारिश हो जाए, तो उस एयर से जो बालू, उस एयर में जो बालू होता है, सैंड होता है, वो क्या हो जाता है, वहीं पर डिपॉजिट हो जाता है, जिससे कि बालू के ढेर क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं इस तरह से। और उसी को क्या कहा जाता है, सैंड ड्यून्स जो है वो कहा जाता है, बालू का स्तूप जो है वो कहा जाता है। ठीक, तो इंडियन पाकिस्तान बाउंड्री पर जो है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स जो है वो बड़ी संख्या में जो है वो पाए जाते हैं। इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी ए ग्रुप ऑफ बरखांस। और अगर आप राजस्थान के जैसलमेर में जाते हैं तो आपको बड़ी संख्या में जो है बरखांस के ग्रुप, बरखांस जो है वो क्या होंगे, ग्रुप्स में जो है वो दिखाई देंगे। इसलिए जब कभी कोई राजस्थान जाएगा तो वो इन चीज़ों को ध्यान से जो है वो देखेगा। द कोस्टल प्लेन्स यानी कि भारत का तटीय मैदान, हम लोग पढ़ चुके हैं शुरू में कि इंडिया को जो है 5 फिजिकल फीचर्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या था, हिमालयन माउंटेन, फिर सेकंड क्या था, नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड क्या था, पेनिनसुलर प्लेटू, फोर्थ क्या था आपका, इंडियन डेजर्ट, और सिक्स क्या है आपका, फिफ्थ क्या है आपका, कोस्टल प्लेन। इसके बाद आपकी किताब में आइलैंड भी जो है वो दिया हुआ है। द कोस्टल प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। ठीक, अब जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू कल हम लोगों ने पढ़ा था, उस पेनिनसुलर प्लेटू के किनारों पर जो है नैरो कोस्ट स्ट्रिप पाई जाती है, यानी कि संकीर्ण तटीय पट्टियाँ या संकीर्ण तटीय मैदान जो है वो पाया जाता है, जो कि वेस्ट में अरेबियन सी से ले करके आपके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल तक जो है वो क्या है, फैला हुआ है। यहाँ मैप में हम लोग देख लेते हैं। ठीक, ये आपका क्या है, वेस्टर्न कोस्ट, इधर क्या है आपका अरेबियन सी, और ये आपका क्या है, ईस्टर्न कोस्ट, और इधर क्या है आपका बे ऑफ बंगाल है। अब ये आपका ये जो पतला नैरो बेल्ट जो है वो दिखाई दे रहा है, यही क्या है आपका जो है नैरो कोस्टल वेस्टर्न कोस्ट जो है वो है। ठीक, और इधर जो ये है आपके ईस्टर्न घाट और ये ईस्ट कोस्ट के बीच में ये क्या है, पश्चिमी तट है इंडिया का, और ये ये पूर्वी तट है इंडिया का, और ये क्या है आपका पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी घाट और
जो पश्चिमी तट है इसके बीच में जो ये सकरा मैदान पाया जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है। इधर आपका क्या है, ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं और ये ईस्टर्न कोस्ट है। इसके बीच में ये जो मैदान दिखाई दे रहा है, प्लेन दिखाई दे रहा है, इसी को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो कहा जाता है। द वेस्टर्न कोस्ट इज सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इज़ ए नैरो प्लेन्स। अब वेस्टर्न कोस्ट जो है वो आपका क्या है, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में क्या है, एक सैंडविच है। क्यों? क्योंकि वो इन दोनों के बीच में क्या है, दबा हुआ है। ये वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं और ये आपका क्या है, वेस्टर्न कोस्ट है, यानी कि पश्चिमी तट है। और इसके बीच में ये पश्चिमी तटीय जो है वो मैदान है, यानी कि वो क्या है, सैंडविच की तरह है, दोनों के बीच में क्या है, दबा हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, और इसको 3 भागों में जो है वो विभाजित किया जाता है, 3 सेक्शंस में 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण मुंबई कोंकण तट, जो कि मुंबई और गोवा से लगा हुआ है। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन, वाइल द सदर्न स्ट्रेच इज रेफर्ड टू एज द मालाबार कोस्ट। अब इस वेस्टर्न कोस्ट को 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया है, ठीक, 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है, जो कि मुंबई और गोवा से लगा हुआ है, इसको क्या कहा जाता है, कोंकण तट जो है वो कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र है, और यहीं पर आपका जो है वो क्या है, मुंबई है, और उसके नीचे जो है वो क्या है, गोवा है। तो मुंबई और गोवा से जो लगा हुआ हिस्सा है, इसको क्या कहा जाता है, कोंकण तट जो है वो कहा जाता है। जब हम और उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपका कर्नाटका जो है वो है, और कर्नाटका से जो लगा हुआ उसका कोस्टल एरिया है, उसको कन्नड़ कोस्ट जो है वो कहा जाता है। जब हम और साउथ में आते हैं तो यहाँ पे आपका क्या पाया जाता है, केरला जो है वो क्या है, स्थित है, और केरल से लगा हुआ जो कोस्टल प्लेन है उसको मालाबार तट जो है वो कहा जाता है, ठीक। तो नॉर्थ में क्या है, कोंकण तट है, मिडिल में क्या है आपका, कन्नड़ तट है, और साउथ में जो है वो क्या है आपका, मालाबार तट है। द प्लेन along द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल, ठीक। अभी हम लोगों ने वेस्टर्न कोस्ट के बारे में पढ़ा, अब हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। ये जो है आपकी ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं, और ये क्या है, ईस्टर्न कोस्ट है। इसके बीच में ये जो मैदान पाया जाता है, इसी को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो कहा जाता है, यानी कि पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। और ये जो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वेस्टर्न कोस्ट की तुलना में जो है वो क्या है, ज़्यादा चौड़ा है। यहाँ पर देखिए इसकी चौड़ाई जो है वो क्या है, कम है, यानी कि ये क्या है, बहुत ही नैरोवर है, बहुत ही सकरा है, पतला है, जबकि यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है वो क्या है, ज़्यादा जो है वो पाई जाती है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो क्या है, वेस्टर्न कोस्ट की तुलना में जो है वो क्या है, ज़्यादा चौड़ा है। In the northern part, it is referred to as the northern Sirkar, while the southern part is known as the Coromandel coast. Large rivers such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri have formed extensive delta on this level. Lake Chilka is an important feature along the eastern coast. अब ये आपका क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को भी जो है वो डिवाइड किया गया है। इसका जो नॉर्दर्न भाग है इसको क्या कहा जाता है, उत्तरी सिरकार जो है वो कहा जाता है, ठीक। ये आपका उड़ीसा और इधर आंध्र प्रदेश जो है, यहाँ पर आपका उड़ीसा है, ठीक, और यहाँ पर क्या है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तो उससे लगा हुआ जो कोस्टल प्लेन है इसको नॉर्दर्न सिरकार जो है वो कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है नॉर्दर्न सिरकार, इसको नॉर्दर्न सिरकार कहा जाता है। जब हम इसके साउथ में आते हैं तो यहाँ पर आपका तमिलनाडु जो है वो है, और इस तमिलनाडु से लगा हुआ जो कोस्टल एरिया है उसको कोरोमंडल कोस्ट जो है वो कहा जाता है, कोरोमंडल तट जो है वो कहा जाता है, ठीक। तो इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, एक नॉर्दर्न सिरकार जो कि आपके नॉर्थ में है, और साउथ में जो है वो क्या है, कोरोमंडल कोस्ट है। यहीं पर आपका जो है चिल्का झील जो है वो पाई जाती है, जो कि क्या है, लैगून झील है, और जो है इंडिया की सबसे बड़ी लैगून झील है, और खारे पानी की साल्टी जो है वो क्या है, साल्टी लेक है, यानी कि खारे पानी की जो है वो झील है, जो कि आपके उड़ीसा में यहाँ पर जो है वो स्थित है, और ये ईस्टर्न कोस्ट की जो है वो क्या है, खासियत है।